हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 17 एंड ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन। ठीक है, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वेलकम टू द क्रिएटिव वर्ल्ड ऑफ कंपोजिशन। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आर्ट ऑफ पेजेस, पैराग्राफ राइटिंग, पिक्चर्स, कंपोजिशन, स्टोरी, सीक्वेंसिंग एंड इवन लेटर राइटिंग। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं बच्चों, जैसे पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे, हम पिक्चर कंपोजिशन सीखने वाले हैं, स्टोरी सीक्वेंसिंग, इवन लेटर राइटिंग भी हम सीखने वाले हैं। गेट रेडी टू अनलैश योर इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेस योर आइडिया, थॉट, स्ट्रक्चर एंड इंगेजिंग राइटिंग टास्क। ओके, इस चैप्टर में आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं और आपको अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करना है, उनको किस तरीके से आपको राइट करना है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ राइटिंग देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर हमें दिया है पैराग्राफ राइटिंग। हियर आर सम सेंटेंसेस दैट एनी रोट अबाउट हर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो एनी ने अपने लिए लिखे हैं। ओके, माई नेम इज़ एनी, यानी कि उन्होंने बताया है कि मेरा नाम एनी है। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। आई स्टडी इन क्लास 3rd क्रैमल कॉन्वेंट स्कूल, और उन्होंने बताया कि मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ और स्कूल का नाम बताया है। आई हैव 1 सिस्टर, मेरी एक बहन है। आई ऑल्सो हैव पैट डॉग नेम ब्रूनो, मेरा एक पैट डॉग भी है, पालतू कुत्ता भी है जिसका नाम है ब्रूनो। आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। आई गॉट टू स्कूल एट 7 AM एंड कम बैक 2 PM। ठीक है, यानी कि मैं 7 बजे स्कूल जाती हूँ और वापस 2 बजे आती हूँ। आई लव माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर, मैं अपनी बहन और अपने मम्मी पापा से प्यार करती हूँ। माई हॉबीज़ आर प्लेइंग बैडमिंटन एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स। अब उन्होंने अपनी हॉबीज़ बताई हैं कि उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, कि मुझे खेलना पसंद है बैडमिंटन और बुक को रीड करना पसंद है। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पर क्या करना है, नाउ राइट सिमिलर सेंटेंसेस अबाउट योर फादर, राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ एंड गिवन द हेडिंग माई फादर, टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से आपको सिमिलर, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस के थ्रू हमने लिखे हैं, बहुत सारे सेंटेंस लिखे हैं, आपको क्या करना है, माई फादर पे लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, हिज नेम एंड एज, उनका नाम लिखेंगे और उनकी एज लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हिज ऑक्यूपेशन, ठीक है, उनका कार्य क्या है, उनका व्यवसाय क्या है। नेक्स्ट हिज क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उनके गुण क्या हैं। ओके, हाउ ही हेल्प्स यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, किस प्रकार से वो आपकी और बाकी आपके परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं। सो इन क्लू की हेल्प से आपको क्या करना है, माई फादर लिख के हेडिंग डाल के आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ है, उसको फिर से रीड करेंगे हम। ए विजिट टू जू, जो कि क्या है, एक विजिट है, जू जा रहे हैं। ठीक है, जू का, चिड़ियाघर का। लास्ट फ्राइडे आई विजिट टू द जू विद माई क्लासमेट एंड टीचर्स, यानी कि पिछले फ्राइडे मैं मेरे अध्यापकों के साथ और मेरी कक्षा के साथियों के साथ जू गई थी, यानी चिड़ियाघर गई थी। वी वेंट इन द स्कूल बस एंड रीच द जू इन एन आवर, यानी कि हम बस में, अपनी स्कूल की बस में बैठे और आधे घंटे में हम जू पहुंच गए, 1 घंटे में हम चिड़ियाघर पहुंच गए। अवर टीचर बॉथ द टिकट एंड वी वेंट इनसाइड इन आ क्यू, हमारे टीचरों ने टिकट को परचेज किया, खरीदा। ठीक है, और हम एक लाइन बना के अंदर चले गए। शी टोल्ड अस नॉट बी लाउड एंड टीज द एनिमल्स, उन्होंने हमें बताया कि हमें वहाँ शोर नहीं करना है और जानवरों को चिढ़ाना नहीं है। इन द जू वी सा सम मंकीज ईटिंग बनानास, हमने जू में क्या देखा कि कुछ जो बंदर है वो बनानास खा रहे थे। जंपिंग फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, और पेड़ों की शाखाओं पर कूद रहे थे। देन वी सा वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बर्ड्स, उसके बाद हमने बहुत सुंदर पक्षियों को देखा। वी ऑल्सो सा एलिफेंट, राइनोस, बियर्स, जिराफ एंड डियर, हमने वहाँ और क्या क्या देखा, हाथी को देखा, राइनोस को देखा, बियर्स को देखा, जिराफ को एंड डियर को। वी सा टाइगर एंड लायंस टू, हमने वहाँ टाइगर और लायंस को भी देखा। वी केम टू द पॉन्ड ऑफ क्रोकोडाइल्स, और हम क्रोकोडाइल्स के पॉन्ड के पास भी गए। दे ऑल वर वेरी स्लीपी, वो सभी नींद में थे। इन अनदर पॉन्ड वी सा सम डक्स एंड क्रेन्स, दूसरे पॉन्ड में हमने कुछ बत्तख और सारस देखे।
बाय नाउ वी वर ऑल वेरी टायर्ड एंड हंग्री। अब तक हम जो है बुरी तरह से थक गए थे और भूख लग गई थी हम लोगों को। वी एड स्नैक्स इन द कैफेटेरिया जस्ट आउटसाइड द जू, यानी कि हमने फिर स्नैक खाए कैफेटेरिया में, ठीक है, जो कि जू से बाहर था। सून इट वॉज टाइम टू गो बैक, और जल्दी ही वापस आने का समय हो गया। वी ऑल क्लाइम्ड बैक इन टू द बस, हम सभी बस में चढ़ गए। वी हैड स्पेंट सम हैप्पी आवर्स एट द जू, और हम सभी ने चिड़ियाघर में कुछ हैप्पी आवर्स स्पेंड किए। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, नाउ राइट अबाउट अ विजिट टू अ फेयर इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर एक फेयर के ऊपर आपको विजिट लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। आपको यहाँ पर बताया गया है क्या क्या लिखना है। यहाँ पर आपको स्टेट वेयर डिड यू गो एंड विद होम, आपको क्या करना है कि वो स्टेट बताना है जहाँ आप गए थे और जहाँ किसके साथ आप गए थे, ठीक है। फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, आप स्टेट लिखेंगे जिस स्टेट में आप गए थे फेयर में, मेला देखने के लिए, ठीक है, और किसके साथ गए थे। नेक्स्ट आप हाउ डिड यू गो, बस, कार और मेट्रो, यानी कि आप किस तरीके से गए थे, बस से, कार से या मेट्रो से। नेक्स्ट व्हाट डिड यू सी देयर, और आपने वहाँ क्या क्या देखा। वेयर डिड यू गो फर्स्ट, और सबसे पहले आप कहाँ गए। डिड यू विजिट सम गेम्स स्टॉल, क्या आप कुछ गेम स्टॉल पर गए। राइट अबाउट दैट, उन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। डिड यू सिट ऑन राइड्स, क्या आप राइड्स पर बैठे, आपने राइड्स ली। राइट हाउ यू एंजॉयड द राइड्स, और आपको यहाँ लिखना है कि आपने राइड्स को, झूलों को किस प्रकार से एंजॉय किया। नेक्स्ट वेयर डिड यू ईट, वैन डिड यू रिटर्न, आपने वहाँ क्या क्या खाया, ठीक है, और आप वापस वहाँ से कब आए। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है आपके पैराग्राफ में, ओके, अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी है बच्चों, ठीक है, पिक्चर कंपोजिशन। अब आपको क्या करना है, इस पिक्चर में देखना है और यहाँ पर आपको 7 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। इस पिक्चर में क्या क्या हो रही है, जैसे वर्षा हो रही है, ठीक है, बारिश पड़ रही है, कार जा रही है, कार चल रही है, एक लड़का एक लड़की जो है वो भी रोड पर जा रहे हैं विद अम्ब्रेला, ठीक है। तो आपको 7 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। स्टोरी सीक्वेंस, अब यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी है जिसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, ओके, ठीक है बच्चों। ये आपकी स्टोरी है जिसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। स्टोरी सीक्वेंसिंग हियर is the story of little Red Riding Hood. The pictures of the sentences are jumbled up. Rearrange them in proper sequence by writing 1 2 3 in the box. और आपको बॉक्स में क्या लिखना है, 1 2 3 करना है। ये जो आपकी पजल्स आपको दी हुई हैं ये आपको फिर से रीअरेंज करके लिखनी है, ठीक है। और उसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि कौन से बॉक्स जो आपको यहाँ पर खाली दिखाए गए हैं, कौन से बॉक्स में फर्स्ट आएगा, कौन से में सेकंड आएगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है जो कि है एक रेड राइडिंग हुड की, ठीक है। एक छोटी बच्ची है जो हमेशा रेड कलर की हुड पहनी हुई होती है, ओके। सो हमें मैं आपको बताती हूँ कि आपकी फर्स्ट इमेज क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट इमेज है आपकी ये बच्चों, ठीक है। रेड राइडिंग हुड जो है अपने घर से निकलती है, अपनी ग्रैनी से मिलने जा रही होती है वो, ठीक है। तो उनके लिए फ्लावर्स तोड़ती है वो रास्ते में से, ठीक है। उसके बाद सेकंड इमेज आपकी ये होगी कि उसके बाद जैसे ही वो फ्लावर्स को तोड़ रही होती है अपनी दादी के लिए, ठीक है, वो क्या देखती है, उसके पास एक वुल्फ आ जाता है, एक भेड़िया, उससे मिलने के लिए, ठीक है। उसके बाद भेड़िया पूछता है उससे कि तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है। तो वो बताती है कि वो अपनी ग्रैनी से मिलने जा रही है। उसके बाद जो भेड़िया है वो उसकी ग्रैनी के घर पर पहले से ही पहुँच जाता है, ठीक है। तो थर्ड इमेज हमारी जो वुल्फ है आपका वो उनकी ग्रैनी के घर पहुँच जाता है। उसके बाद जो वुल्फ होता है वो ग्रैनी को खा लेता है और ग्रैनी की जगह पर खुद लेट जाता है। तो ये हमारी फोर्थ इमेज होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वहाँ पर छोटी बच्ची पहुँचती है तो भेड़िया जो है उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आपकी फिफ्थ इमेज होगी। एंड लास्ट में जो छोटी बच्ची है वो चिल्लाती है जिसकी वजह से पड़ोस में काम कर रहा हुआ एक वुड कटर आ जाता है, ठीक है, जो उनकी हेल्प करता है और भेड़ियों को वहाँ से मार के भगा देता है। तो ये आपकी 6th इमेज होगी, ठीक है बच्चों। ये आपकी पूरी कंप्लीट स्टोरी है।
ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको सिमिलरली बस नंबर बताने हैं कि कौन सा सेंटेंस आपको फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड। अब मैंने आपको स्टोरी में बता दिया है कि स्टोरी कैसी थी, क्या है और स्टोरी में क्या हुआ, यहाँ पे ये आपको फिल करने हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं। ए पैराग्राफ इज ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। एक पैराग्राफ क्या होता है, सेंटेंसेस का ग्रुप होता है। दैट टेल अस अबाउट अ सिंगल आइडिया, जो कि हमें एक सिंगल आइडिया के बारे में बताता है। ए पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ, एक पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ए टॉपिक ऑफ सेंटेंसेस दैट टेल अस द रीडर द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। सबसे पहले एक टॉपिक होता है, ठीक है, सेंटेंस का एक टॉपिक होता है जो कि पढ़ने वालों को आइडिया दिलाता है कि ये जो आपका पैराग्राफ है ये किस टॉपिक पे है, कहना क्या चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में। ओके, नेक्स्ट है सपोर्टिंग डिटेल्स। उसके बाद सेकंड आपकी आएंगी सपोर्टिंग डिटेल्स। उसमें दैट डिटेल्स गिव अबाउट द मेन आइडियाज़, वो जो डिटेल्स होती हैं आपकी वो मेन आइडिया देती हैं कि मुख्य रूप से आइडिया है क्या। उसके बाद है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद आपका निष्कर्ष आ जाता है लास्ट में। दैट ब्रिंग्स द पैराग्राफ टू क्लियर एंड, जो कि आपके एंड को क्लियर कर देता है कि अंत में आप बस कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जिसको आपको रीड करना है। ओके, I had a wonderful time during the summer holidays because my brother and I visited our grandparents। ठीक है, यानी कि हमने गर्मियों की छुट्टी में बहुत अच्छा समय बिताया क्योंकि हम अपने दादा दादी के घर गए थे, क्योंकि मैं और मेरा भाई दादा दादी के घर गए थे। Our grandma taught us milk the cow and feed the animals in the farms। हमारी जो दादी माँ हैं उन्होंने हमें सिखाया कि गाय का दूध कैसे निकालते हैं और जानवरों को चारा कैसे खिलाते हैं फार्म में। Our grandpa took us to the फील्ड्स इन हिज ट्रैक्टर, और जो हमारे दादाजी हैं हमें खेतों में भी लेके गए और हमें ट्रैक्टर भी दिखाए उन्होंने। ही शोड अस हाउ टू पिक कॉटन एंड वाटर द फील्ड, उन्होंने हमें दिखाया कि हम फील्ड से किस प्रकार से कॉटन और वाटर निकालते हैं। वी एट द जूसीस्ट बेरीज एंड फ्रूट्स, और हमने वहाँ रसीले फल खाए, ठीक है, रसीली बेरीज खाई। इन द इवनिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स वुड टेक अस टू द मार्केट और द थिएटर। हम और शाम के समय हमारे जो दादा दादी हैं हमें बाजार लेके गए और थिएटर लेके गए। समटाइम्स वी वुड सिट इन अ बोट अंडर अ स्टारी स्काई एंड फिश इन द लेक फॉर आवर्स। ठीक है, कुछ समय के लिए हम बोट में बैठे तारों भरे आसमान के नीचे। ठीक है, एट द नाइट आवर ग्रैंड पेरेंट्स would tell us interesting stories and show us pictures from old albums। ठीक है, और रात में हमारे दादा दादी ने क्या कहा, हमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई और हमें पिक्चर्स दिखाई। ठीक है, अपनी एल्बम की, पुरानी एल्बम की पिक्चर्स दिखाई। आई एन्जॉयड आवर हॉलीडेज थ्रोली, और हमने बहुत मज़े से अपने हॉलीडेज़ को, छुट्टियों को एंजॉय किया। ठीक है, तो ये था एक पूरा पैराग्राफ। ठीक है, जिसमें हमें पता चला कि टॉपिक क्या है, किस बारे में बात हो रही है, उसकी मेन डिटेल्स क्या है और लास्ट में कंक्लूजन क्या है। ओके, अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, रीड द पैराग्राफ बिलो, अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंसेस इन रेड, अंडरलाइन द सपोर्टिंग डिटेल्स इन ग्रीन, अंडरलाइन द कंक्लूडिंग डिटेल इन ब्लू, देन रिराइट अंडर द करेक्ट हेडिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें जो टॉपिक हैं आपके, जितने भी टॉपिक सेंटेंसेस हैं उनको आपको रेड लाइन करनी है। ठीक है, और जितने भी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनमें आपको ग्रीन लाइन करनी है, और जितने भी कंक्लूडिंग सेंटेंस हैं आपके उनमें आपको ब्लू लाइंस करनी है। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है और फिर से आपको क्या करना है, उसे रीअरेंज करके सही से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ क्या करना है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट हाउ यू स्पेंड एन इंटरेस्टिंग वीकेंड। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि आपने एक इंटरेस्टिंग वीकेंड जो है किस तरीके से बिताया। ठीक है, राइट योर सेंटेंसेस अंडर द करेक्ट हेडिंग्स बिलो, और आपको क्या करना है, अपने सेंटेंस को लिखना है करेक्ट हेडिंग्स के साथ। ठीक है, जो आपको यहाँ दी हुई है, पहले आपको टॉपिक लिखना है यहाँ पर, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स यहाँ लिखनी है एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस यहाँ लिखना है। ओके, सिमिलरली आपको ये भी करना है। नेक्स्ट, ठीक है, एच भी आपको सिमिलरली ऐसे ही करना है। अब हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग।
ओके। शिवानी हैज़ राइट अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर, रीड इट। शिवानी ने अपनी ग्रैंड मदर के लिए लेटर लिखा है, चलो पढ़ते हैं बच्चों उसको। सबसे पहले एड्रेस लिखा है उन्होंने, 96 पार्क गार्डन्स, कोलकाता, ठीक है, 700001, 15 अक्टूबर 20XX, ठीक है। यानी कि ये सब ऊपर हमने पहले एड्रेस लिखा है अपने लेटर में। डियर ग्रैंड माँ, प्रिय दादी माँ, हाउ आर यू, आप कैसी हैं? आई एम वेल एंड सो आर मम्मा पापा एंड श्वेता, ठीक है। यानी कि आप कैसी हैं, मैं, मम्मी पापा और श्वेता हम सब अच्छे हैं। आई होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही होंगी। रिमेंबर टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक द डॉक्टर टोल्ड यू, याद रखिएगा कि जिस प्रकार से आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना है, ईट करना है। ग्रैंड माँ, दादी माँ, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई हैव स्कोर्ड एंड अ ग्रेड इन द हाफ ईयर एग्ज़ाम, ठीक है। दादी माँ, आपको जानकर खुशी होगी कि मुझे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में A ग्रेड मिला। When will you come to visit us, आप हमसे मिलने कब आ रही हैं? दादी माँ, आई मिस यू अलॉट, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम हियर सून, मैं आपकी यहाँ आने के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। योर अफेक्शनेटली शिवानी, क्या आपकी प्रिय शिवानी, ठीक है। ये आपका एक लेटर होता है। सबसे पहले हम ऊपर एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, फिर हम किसको लेटर लिख रहे हैं उनका नाम लिखते हैं, उसके बाद हम क्या कहना चाह रहे हैं अपनी लेटर में वो डिटेल्स लिखते हैं, एंड लास्ट में अपना नाम लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेटर पढ़ते हैं बच्चों। नाउ राइट अ लेटर टू योर ग्रैंडफादर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने दादाजी के लिए। थिंक वॉट यू वॉन्ट टू टेल हिम एंड इन योर लेटर बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। और लिखने से पहले आपको सोचना है कि आप अपने लेटर में क्या क्या लिखना चाहते हैं। ओके। रिधान हैज़ रिटन अ लेटर फॉर हिज फ्रेंड अरहम अबाउट हाउ ही स्पेंट विंटर वेकेशन। अब यहाँ पर दो दोस्त हैं, फर्स्ट फ्रेंड जो है अपने सेकंड फ्रेंड के लिए लेटर लिख रहा है कि उसने अपने विंटर वेकेशन जो है वो किस तरीके से स्पेंड किए, ठीक है। लेट्स रीड। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऊपर एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने पहले एड्रेस लिखा है, नीचे लिखा है डियर समीर, जिसको हम भेज रहे हैं उनका नाम। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? आई एम डूइंग वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। आई वेंट टू माई आंटी प्लेस इन मुंबई फॉर द वेकेशन, यानी कि मैं छुट्टियों में कहाँ गया, अपनी आंटी के घर पर मुंबई में गया। आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई फैमिली देयर, और वहाँ मैंने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। आई विजिट मैनी प्लेसेस सच एज द गेट ऑफ द इंडिया, यानी कि मैं वहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस पर गया, जैसे द गेट ऑफ द इंडिया, द एलिफेंट केव्स, द हैंगिंग गार्डन्स एंड द एसल वर्ड ऑफ वाटर किंगडम, ठीक है। उन्होंने बताया कि वहाँ पर मैं बहुत सारे प्लेसेस पे गया जिनके नाम फिर उन्होंने बताए हैं। यू शुड ऑल्सो विजिट मुंबई समटाइम्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हें कभी कभी मुंबई भी आना चाहिए। इट इज़ अ नाइस प्लेस, यह बहुत अच्छा स्थान है। डिड यू गो एनीवेयर इन द वेकेशन, क्या तुम कहीं छुट्टियों में गए? आई विल सी यू इन स्कूल नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हें अगले हफ्ते स्कूल में मिलूंगा। योर अफेक्शनेटली रिधान, ठीक है। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा प्रिय दोस्त रिधान, ठीक है। सो इस तरीके से हम एक लेटर को लिखते हैं बच्चों, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, एंड देन आपको जिस पर्सन के बारे में लिखना है उनका नाम, फिर आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है, एंड लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको लेटर्स दिए हैं, इनको आपको फिल करना है, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर अंकल, ही हैज़ गिफ्टेड यू अ न्यू बाईसाइकिल ऑन योर बर्थडे, थैंक फॉर हिम कमिंग टू द पार्टी फॉर द थॉटफुल गिफ्ट। आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अपने अंकल को एक लेटर लिखना है कि वो आपके बर्थडे में आए और आपको एक उपहार दिया, और उस उपहार के लिए आपको उन्हें धन्यवाद कहना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एड्रेस, ठीक है, फिर आपको अपने अंकल का नाम, ठीक है, फिर उनको आपको धन्यवाद कहना है जो भी उन्होंने उपहार दिए हैं। ये सभी डिटेल्स आपको कंप्लीट करनी है। ओके, सिमिलरली आपको ये लेटर भी फिल करना है। ओके, सो यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।